कल सूरज की पहली किरण आती ही हम आपको यहाँ से ले जाएंगे, तैयार रहिएगा। इंसान को अपनी गलती पहचानने में भले ही वक्त क्यों ना लग जाए, पर सही राह चुनने से ही उसके सही स्वभाव की पहचान होती है। और हमें गर्व है इस बात पे कि आपने सही राह चुनी। कुंडली जी, हमें किसी काम से बाहर जाना है। कल सवेरा होते ही हम अंतरा को यहां से ले जाएंगे। मैंने तुम्हारी बात मानी, शादी करने से मना भी किया। अब ये प्रूफ मुझे दे दो। कैसी इंसान है आप अंतरा जी? आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया कि आपका सच बाहर ना आ जाए? एक बात बताएं आपको अंतरा जी, ये गुड्डन इमोशनल जरूर है पर बेवकूफ नहीं। अब जब तक आप अपना गुनाह मन से स्वीकार नहीं करेंगी ना, ये सबूत तो हम आपको देने से रहे। अंतरा जी, आपने कहा ना कि आपको इस घर में अपने रिश्तों के साथ एक आखिरी रात बितानी है। कोई बात नहीं अंतरा जी, आप आज शांति से, पूरी खुशी से इस घर की एक्स सास, एक्स बहू और एक्स बीवी होने के सारे रिश्ते निभाएंगे। पर प्लीज कल सुबह नाश्ता कीजिए और फिर चलती बनिए। वो क्या है ना, कल दोपहर का खाना इस घर की प्रेजेंट सास, प्रेजेंट बहू और जिंदल साहब की बीवी अपने परिवार के साथ करेगी। गुड्डन तुम नहीं 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 नहीं, आखिरी रात है आपकी इस घर में, आराम से बिताइए। ऐसे बदमाशियां नहीं चलेंगी। हाँ, और फिर आपने गुड्डन की बदमाशियों के किस्से भी तो नहीं सुने। अगर आपने कुछ गड़बड़ की ना बंतरा जी, तो आपके काले सच की पिक्चर सिर्फ इस घर में नहीं, पूरे शहर में रिलीज करवा देंगे। वैसे एक बात बताइए हमें, वो जो आप नीचे बात कर रही थी कि नींद की दवाई आप लेती हैं, वो सब लेती हैं, मतलब सच में है आपके पास या फिर यूं ही फेंक रही थी? नहीं मतलब पुरानी आदत है ना आपकी। वैसे कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं भी है ना तो गुड्डन है ना, हम अरेंज करवा देंगे। हम नहीं चाहते कि घर में आखिरी रात और वो भी आपको चैन की नींद ना आए, क्योंकि ये गुस्सा देखकर हमें लग नहीं रहा कि आज आपको नींद आएगी। हम भिजवाते हैं। ये क्या हो रहा है? आपका सामान पैक कर रही हूँ मैं। वैसे भी आप इस घर से जाने ही वाली हैं, तो सोचा कि आपका सामान अभी पैक कर देती हूँ। गुड्डन से तो आप हार गई, पर बेवकूफ कौन बनी? मैं। सोचा था जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाई वो आप कर दिखाएंगी, पर नहीं। गुड्डन, उसके पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं था आज तक, पर हुआ क्या? मैं तो झूठी साबित हो गई ना उसके सामने। अपनी मौत का मजाक बना दिया मैंने। आपका साथ दिया, बहुत गलत किया मैंने। अब होना क्या है? गुड्डन ही इस घर की सास रहेगी और एजे की पत्नी भी गुड्डन ही होगी। आवाज नीचे। अब भी मैं तुम्हारी सास ही। इतनी बदतमीजी से बात करोगी तुम मुझसे? तुम्हें पता है, मुझे निरूपा रॉय से ललिता पवार बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और मैं ऐसी सास हूँ जो अपनी बहुओं को जलाने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं? अंतरा को हराना इतना आसान नहीं है। इस घर की सास भी मैं बनूंगी, अक्षत की पत्नी भी मैं बनूंगी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जिंदल साहब ने कोई गुनाह नहीं किया। हम दोनों मिलकर इस समस्या का कुछ ना कुछ हल। नहीं जिंदल साहब, इन सब में आपकी कोई भी गलती नहीं है।
हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये क्या कर रहे हैं जिंदल साहब? और देखिए आंखों से कितना पानी बह रहा है। लाइए हमको। नहीं नहीं गुडन प्लीज। अरे लाइए ना। अरे प्याज है तो आंखों से पानी तो आएगा ही ना। और मुझे ये सब आता है। रिमेम्बर आई एम अ शेफ और मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता हूँ इसलिए। ओके। वैसे एक बात बताएं आपको, अभी इतना अच्छा झूठ बोलना भी नहीं सीख पाए हैं। हाँ मतलब हम भी तो यहीं खड़े हैं ना, हमारी तो आंखें नम भी नहीं हो रही हैं। तो ये ऐसा कौन सा प्याज है जो सिर्फ आपकी आंखों पर असर कर रहा है? कुछ भी छुपता नहीं है ना तुमसे। मैं बहुत खुश हूं गुड्डन कि मेरा जो खुद पे विश्वास था वो सही था। मैं तुम्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकता। आज मेरे यकीन की जीत हुई है। अरे यार तुम भी सोच रही होगी इतना बड़ा आदमी कैसे बच्चों की तरह। जिंदल साहब इधर देखिए, हम उम्र में भले ही बड़े हो जाएं, लेकिन जो हमारा बच्चा दिल होता है ना, उससे हम भूल नहीं पाते। कैसे बच्चे से लग रहे हैं आप रोते हुए, क्यूट बच्चे। और ऐसे क्यूट बच्चों पर है ना, ये आंसू अच्छे नहीं लगते। और हम एक्ट्रेस है ना, ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए, हमारे फेस पर सब अच्छा लगता है। लाइए हम आपकी मदद। नहीं तुम जाओ जाके माँ के साथ बैठो, मुझे काम करने दो। ओके। अच्छा जी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। पत्नी है ना हम आपकी, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ सारे आंसू बांटेंगे, फिर चाहे वो आंसू खुशी के हों या फिर ये प्याज के। क्या बोलना, रो क्यों रही हैं? कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी मैं, तुझे तेरी गुड्डन से अलग करने जा रही थी। ना मैंने तेरा यकीन किया, ना ही गुड्डन का। तुम दोनों के पवित्र प्यार को मैं समझ ही नहीं पाई। क्या तू इस गलती के लिए अपनी माँ को माफ कर पाएगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? भला कोई बेटा अपनी माँ से नाराज रह सकता है क्या? बल्कि मुझे तो खुशी इस बात की है
कि आप गुड्डन से इतना प्यार करती हैं कि उसके अधिकार के लिए मुझे भी सजा देने को तैयार हो गई। और मैं इस प्यार को समझता भी हूं और इसकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं भी गुड्डन से उतना ही प्यार करता हूं। मां, कुछ गलत नहीं किया आपने तो अपने आप को दोष देना बंद करिए। लल्ला, अब तो ना जल्दी से अपने दिल की बात गुड्डन को बोल दे। अब और देर मत करना बेटा, हमेशा हमेशा के लिए तो गुड्डन को अपना बना ले बेटा। सही कह रही मां, लेकिन इस बार मेरा खत नहीं, मैं खुद गुड्डन से अपने दिल की बात कहूंगा। अरे वाह सासू माँ, क्या बात है, आप तो बड़ी खुश लग रही है आज। तो आपके चेहरे की लाली और इस डिश की लाली को देख के लगता है कि एजे ने ये डिश खासकर आपके लिए बनाई है ना? क्या लक्ष्मी जी आप भी। सासू माँ, क्या मैं नहीं, क्या आप? और कितना इंतजार करेंगी आप? मतलब खाने से लेके खत तक एजे आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और आप चुप हैं। आप कब करेंगी इजहार अपने प्यार का? सासू माँ, मैं तो कहती हूँ कि अब ना और वक्त बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। आप जाइए और एजे को अपने दिल की बात कह दीजिए। और इसके पहले कोई और गड़बड़ हो ना, इस शुभ काम को करके अपने और एजे के रिश्ते का शुभारंभ कर दीजिए। हाँ, सही कह रही हैं आप लक्ष्मी जी, इस बार तो सच में बाल बाल बचे हैं। आपको पता है लक्ष्मी जी, अब हमें ना डर सा लगने लगा है। हम जिंदल साहब को खोने के डर से और नहीं जी सकते। इसलिए है ना, आज रात को हम उन्हें अपने दिल की बात कह देने वाले। नहीं कर पाएगी। इतने विश्वास के साथ आप ये सब कैसे कह सकती हैं? ये जो आपका भ्रम है ना, उसमें से बाहर निकलिए और सच को देखिए। आज रात एजे और गुड्डन एक हो जाएंगे और कल सुबह आप इस घर से बाहर निकल जाएंगी। गुड्डन जीत गई अंतरा जी। सुबह होने को वक्त है और मैं आज रात के लिए यही हूं, है ना दुर्गा बहू? गुड्डन को लगता है कि मैं हार गई। उसे लगता है कि मैं चुपचाप सुबह उठूंगी और रोते रोते इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ये उसका भ्रम है, मेरा नहीं। और आज रात उसका ये भ्रम टूटेगा। तुम मुझसे नाराज हो अक्षत, चाहे तुम कुछ ना कहो, लेकिन मैं समझती हूँ तुम्हें। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। मैं जानती हूँ तुम मेरी बातों से खफा हो, लेकिन तुम्हें ऐसे नाराज देखकर मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? कम से कम स्माइल तो कर दो ना। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। What the hell, अंतरा? क्या कर रही हो तुम? Listen, I'm sorry, okay? मैं तुम्हें बुरा फील नहीं करवाना चाहता, but you have to understand कि मैं अब गुड्डन से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता था ना, इनफैक्ट बहुत पसंद करता था। but प्लीज समझने की कोशिश करो कि वक्त के साथ मेरी पसंद बदल चुकी है। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मेरी है ना, मैं तुम दोनों के बीच में आई और मैं जानती हूँ कि तुम गुड्डन से प्यार करते हो, लेकिन मैं अपना क्या करूँ? तुमसे अलग ही नहीं रह पाती, मैं दूर ही नहीं जा पाती। इसीलिए शायद मेरा इस घर से दूर जाना ही ठीक है। आई एम सॉरी अगेन। हमारे बीच की दूरी की वजह से ही अंतरा हमारे बीच में आ पाई थी गुड्डन, लेकिन आज तुमसे अपने दिल की बात कह के मैं वो दूरी हमेशा के लिए मिटा दूंगा।
आज के बाद हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा गुड्डन। जितना बेसब्री से तुम और गुड्डन मेरा इस घर से जाने का इंतजार कर रहे हो, उतनी ही बेसब्री से मैं तुम्हारा ये रिश्ता तोड़ने का इंतजार कर रही हूं। अब देखना, ये अंतरा आज रात क्या जादू मंत्र फूंकती है जिससे ये गुड्डन नाम की मुसीबत उसका हल हो जाएगा। और अक्षत, तुम खुद मुझे रोकोगे। What the hell, अंतरा? क्या कर रही हो तुम? हार गई आप अंतरा जी। आज रात गुड्डन एजे से अपने प्यार का इजहार करने वाली है, और अगर उसने अपने दिल की बात एजे को बता दी तो समझो खेल खत्म। रियली सॉरी, लगी तो नहीं? आखिरकार आप मान ही गई कि गलती आपकी है। एक्सक्यूज मी, गलती? किस गलती की बात कर रही हो तुम? गुड्डन सासू माँ और एजे के बीच में आने की गलती। आपको उन दोनों के बीच में आने के लिए सॉरी तो बोलना ही चाहिए था ना। और वैसे भी आज आपने सबके सामने इतना बड़ा सच कहा है तो आप ये पहले ही बोल देती। कम से कम आपकी वजह से बेचारे एजे और गुड्डन सासू माँ को इतनी तकलीफ नहीं होती। मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात किसने कर रही कहा आप मेरी सास है? मैं आपको अंतरा जी कहती हूँ क्योंकि आपने तो अपनी बहू को कभी अपना समझा ही नहीं। और वो गुड्डन सासू माँ जिनको अपनाने में हमने इतना समय लगा दिया, उन्होंने हमारे साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं। तो सास तो हमारी वही है, और खासकर मेरी। भूल गई। अब अंतरा जी को क्या है ना कि बहुत सारा काम है, तो बहुत उड़ रही है ना? कोई बात नहीं, इसकी गुड्डन सासू माँ और अक्षत को मैं एक तो होने नहीं दूंगी। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो हम भूल गए हमें क्या कहना था। कहो ना, क्या कहना चाहती थी? भूल गए। अरे गुड्डन, जिंदल साहब से फेस टू फेस अपने मन की बात कहना तो हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी बात भी उन तक पहुंच जाए और कुछ कहना भी ना पड़े।
गुड्डन से कुछ कह क्यों नहीं पाता मैं? जब सबके सामने इजहार कर दिया तो फिर गुड्डन के साथ अकेले में क्या हो जाता है मुझे? अगर शब्दों में नहीं तो इशारों में ही सही, मगर गुड्डन को आज मैं अपने दिल की बात जता कर रहूंगा।